चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डोनेशन से। डोनेशन बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डोनेशन, ठीक है। तो डोनेशन में दो टाइप के डोनेशन आते हैं, एक आता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा आता है जनरल डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है और जनरल डोनेशन क्या होता है, इसके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो when donation received is to be utilized for a specific purpose, donation for building or donation for providing a swimming pool, it is capitalized and is shown on the liability side of the balance sheet. कह रहा है कि जब डोनेशन जो है जब मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब जब जो भी डोनेशन दे रहा है वो ऑलरेडी पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि हम आपको ये जो डोनेशन दे रहे हैं वो बच्चों के स्विमिंग पूल के लिए है, या फिर हम डोनेशन दे रहे हैं कि ये बिल्डिंग बनवानी है आपको, हम डोनेशन दे रहे हैं कि आपको लाइब्रेरी ओपन करानी है। तो जब भी हम डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल डोनेशन की। जनरल डोनेशन क्या होता है, तो जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पज फॉर विच द डोनेशन हैज टू बी यूज्ड, इट इज ट्रीटेड एज एन इनकम एंड इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। जनरल डोनेशन बेसिकली क्या होता है, तो जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जिसमें डोनर जो है जो डोनेट करता है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि हाँ हम आपको इसी पर्पज के लिए दे रहे हैं, बस वो डोनेशन को दे देता है। अब आपका जैसा मन वैसा आप उसको ट्रीट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले डोनेशन को, ये जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि एक इसका स्पेशल पर्पस होता है ना, आपको किसी पर्पस से डोनेशन मिला है तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बात समझ में आ रही है, तो आपको वो काम करना होता है, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जनरल डोनेशन है तो जनरल डोनेशन को हम कहाँ दिखाते हैं, जनरल डोनेशन को हम लोग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं, क्योंकि जनरल डोनेशन एक नॉर्मल टाइप का डोनेशन होता है, वहां पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं होता है कि नहीं आपको यही करना है, आप किसी भी प्रकार के अपने खर्चे में उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको इनकम साइड में दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम जनरल डोनेशन को दिखाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, तीसरा नंबर आता है लीगेसी। लीगेसी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ दिस अमाउंट। लीगेसी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जो है मान लीजिए मरने वाले हैं, ठीक है, हम अपने मरने के आखिरी दिन जो है हम बुला के कहते हैं कि भैया ये जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना तुम ले लो, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम बुला के बोलते हैं, तो उसके लिए वो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ये चीज लीगेसी हो जाएगी। अब यहाँ पे लीगेसी का एक और मतलब भी होता है कि लीगेसी के अंदर हमने जो पैसा दिया मैंने उसका कोई एक्चुअल यूज नहीं बताया है कि उसका यूज क्या होगा, मैंने बस नॉर्मल आपको पैसा दे दिया कि लीजिए आप अपना खर्चा करिएगा, जैसे मन करे आप पैसे चलाइएगा। बात समझ में आ रही है। Legacy amount is specified, then it will be shown on the balance sheet on the liability side. Legacy का अमाउंट जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है और वो कहाँ पे दिखता है, तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। अगर लेगेसी का अमाउंट स्पेसिफाइड है, ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल बोल दिया गया है कि ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि नहीं आप हम मर जाएंगे तो जो मेरा पैसा होगा उससे बच्चों के लिए आप एक प्लेग्राउंड बनवा देंगे, तो उसको आप फिर से कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। इफ द यूज ऑफ द लीगेसी अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड, और उसका यूज अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको इसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है, तो इसको हम रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे और इसको हम सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब उसका यूज स्पेसिफाइड हो तो उसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लेकिन जब उसका यूज स्पेसिफाइड ना हो तो उस कंडीशन में हम उसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट। जो ओल्ड असेट है जब उसको हम सेल करेंगे तो उस केस में हम क्या एंट्री रखेंगे, तो इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कहाँ पे अपीयर होता है, रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज अ कैपिटल रिसीट, एक प्रकार का ये कैपिटल रिसीट होता है। भाई आप एसेट को बेच रही हैं तो आपको पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हैवी अमाउंट में पैसा आ रहा होगा। एज सच शुड नॉट बी ट्रांसफर टू एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैपिटल नेचर का है जिसकी वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये जा भी नहीं सकता है। However, the profit or loss on the sale of an asset must be taken to the income and expenditure account. लेकिन असेट के बेचने का जो, मान लीजिए असेट आपका 2 लाख का बेचा, तो वो 2 लाख रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो 2 लाख रुपए आपका रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको उस असेट को बेचने पे 10,000 का लॉस हुआ, तो वो लॉस या प्रॉफिट जो भी, मान लीजिए 2,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट ही हुआ या 10,000 का लॉस हुआ,
तो वो 10,000 का प्रॉफिट या 10,000 का लॉस वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। कह रहा है कि जब भी आप ओल्ड न्यूज़पेपर बेचेंगे या फिर पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचेंगे तो उस केस में जो है ये क्या अमाउंट कहाँ जाएगा, तो इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कहाँ पे होता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, और इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर बेचना या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल बेचना ये एक रेगुलर इनकम है ना, नॉन प्रॉफिट एंटिटी का। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ हर 2 महीने पे 3 महीने पे चीज़ें खराब हो जाती है तो वो बेचना होता है, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर है। तो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें कहाँ पे आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आती ही आती हैं। बात समझ में आ रही है? रिसीट एंड पेमेंट में भी जाएंगे, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट दोनों लेता है, कैपिटल नेचर का भी, रेवेन्यू नेचर का भी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू नेचर का लेता है। तो ये रेवेन्यू नेचर का है तो रिसीट एंड पेमेंट में भी जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पिछले साल के आपके एग्जाम में, ठीक है, अकाउंट्स के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि ऑनरेरियम क्या होता है। ठीक है, देखते हैं ऑनरेरियम क्या होता है। द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम एंड इज डेबिटेड टू द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है कि आप ऐसे इंसान को पैसा पे करते हैं जो उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, किसी रीजन के, हो सकता है वो आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई फंक्शन अटेंड करने आ रहा हो, कोई सेमिनार अटेंड करने आ रहा हो, आप उसको पैसा पे करते हैं, तो वो हमारा ऑनरेरियम कहलाता है। क्लियर? ऑनरेरियम का मतलब होता है बेटा कि ऑनरेरियम मतलब होता है कि वो पैसा जो आप किसी बाहरी इंसान को दे रहे हो, ठीक है, वो पैसा जो आप किसी बाहरी इंसान को दे रहे हो वो ऑनरेरियम कहलाता है। और ऑनरेरियम कहाँ पे डेबिट किया जाता है, वो आपका एक प्रकार का खर्चा ही है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं जनरल फंड और स्पेशल फंड की। तो जनरल फंड और स्पेशल फंड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है वहाँ पे किसी प्रकार का कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, वहाँ पे एक फंड जनरेट किया जाता है जिसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द असेट एंड द आउटसाइड लायबिलिटी इज नोन बाय द नेम कैपिटल फंड। उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर सरप्लस आएगा तो कैपिटल फंड में जोड़ देंगे और अगर डेफिसिट आएगा तो कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर सरप्लस आता है, ज़्यादा हो जाता है, आपका इनकम ज़्यादा होता है, खर्चा कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सरप्लस आना है। तो अगर सरप्लस आएगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, और अगर डेफिसिट आएगा तो कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड। कैपिटल फंड को हम जनरल फंड भी बोलते हैं। टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एनी स्पेशल फंड विच द ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। और ये जो है जनरल फंड स्पेशल फंड से बहुत अलग होता है। जनरल फंड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं, लेकिन स्पेशल फंड ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, वो स्पेशल फंड होता है। जनरल फंड को हम कैपिटल फंड बोलते हैं। और कैपिटल फंड क्या होता है, डिफरेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस होता है आपका जनरल फंड। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे जो है आगे हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।